हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं, उसका लेक्चर नंबर 20। स्पेशली RO और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे हिंदी आती है उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो UPPCS या UP पुलिस कहीं भी जहाँ हिंदी आती होगी वहाँ ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल यूजफुल है एकदम। वो आना ही आना है, उन्हीं में से आना है। आप देख लेना, कोई भी एग्जाम आने तो उन्हीं में से आना है। चलो तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी में हम पढ़ रहे हैं पर्यायवाची पर्यायवाची पार्ट 2। 2 वीडियो बनाएंगी और ये कंप्लीट हो जाएगा। 6 पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो भैया देखो, मत्स्य मीन सफरी ये हैं, जलोदरी मछली का पर्यायवाची नहीं है। अब मछली का और देख लो क्या क्या है। मत्स्य मीन अंडभव सफरी झस जलजीवन जलतोरी, है ना, ये मछली के हैं। जलोदरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है जी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? तो हमने पढ़े अभी, झस, है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा। मीनाक्षी का पर्यायवाची बताना आपको। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? देखो, सुंदरी और दुर्गा दोनों होगा। कैसे होगा आप समझ लो एक बार। मीनाक्षी का अर्थ होता है मीन नयन है, यानी मछली की तरह आंखों वाली। मछली की तरह जिसकी आंख होंगी उसको सुंदरी भी बोलेंगे। अच्छा, इसलिए पर्यायवाची इसका मीनाक्षी का सुंदरी भी होगा। अच्छा, देवी पार्वती को मीनाक्षी कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में माँ दुर्गा को 16 नाम लिए गए माँ दुर्गा के, और उनमें से पार्वती एक नाम है। इन 16 नामों में माँ दुर्गा का नाम एक नाम पार्वती भी है। तो इस आधार पर मीनाक्षी दुर्गा माँ का भी पर्यायवाची हो गया। इसलिए डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपनी हिंदी हिंदी शब्दकोश में मीनाक्षी का अर्थ दुर्गा भी बताया है, दुर्गा भी दर्शाया है। इसी के आधार पर लोक सेवा आयोग ने संशोधित तर्क उत्तर जो दिया था उसमें ए और बी दोनों को सही माना था। ठीक है भैया, तो दुर्गा और किसका, अब देखो देख लो, दुर्गा और सुंदरी दोनों का पर्यायवाची होगा। ठीक, इनमें से शब्द घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो, अस्म नहीं है। क्यों? अस्म किसका होता है? पत्थर का होता है। सेंधव तुरंग घोटक ये सब घोड़े के हैं। अस्म किसका होता है? पत्थर का होता है। देखो, अस्म घोड़ा का पर्यायवाची नहीं, पत्थर का होता है। घोड़े क्या क्या है? सेंधव तुरंग है, घोटक रविसुत है, बाजी, ये सब घोड़े के हैं। चलो अगला देखते हैं। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो, बाजी तुरंग है, शार्दुल नहीं है। किसका है शार्दुल? शेर का होता है भाई। शार्दुल घोड़े का नहीं बल्कि सिंह का पर्यायवाची होता है। अच्छा, और देखो, बाजी तुरंग है, घोटक अश्व रविशुत, इंपॉर्टेंट है ये। इनमें से तुरंग, तुरंग का शब्द का पर्याय, तुरंग मतलब वही बाजी, है, घोड़े का। अश्व का पर्याय है, अश्व का कौन सा? तुरंग, पढ़ लिए। अच्छा जी, बाजी, बाजी शब्द का पर्यायवाची है क्या है? तो अश्व है, बाजी अश्व। देखो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखना, थोड़ी सी ट्विस्ट है इसमें, इस सवाल में ट्विस्ट है, देखना क्या है। हाँ, बाजी शब्द अश्व का पर्यायवाची है। ध्यातव्य है कि बाजी, बाजी और बाजी तीनों शब्द सही हैं। बाजी, बाज और बाजी तीनों शब्द सही हैं। बाजी एवं बाजी प्रमुख अंतर यह है कि बाजी अश्व के अतिरिक्त, बाजी जो है अश्व के अतिरिक्त तीर और चिड़िया का भी है। बाजी छोटी की मात्रा चढ़ जाएगी तो, जबकि बाजी जो है अश्व का पर्यायवाची है। ठीक है, ये फर्क है। कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? तो देखो, मृगांक, अंतक, पंचानन, सिंदूर। तो कहते ना, पंचानन जो है शेर का है। सिंह के पर्यायवाची पंचानन, केहरी, नाहर, शार्दुल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केशरी, केशरी ऐसे भी लिखा है दोनों तरह से, व्याघ्र इत्यादि हैं। अंतक किसका है? यम का पर्यायवाची है। मृगांक चंद्रमा का पर्यायवाची है, मृगांक। सिंदूर हाथी का पर्यायवाची, सिंदूर। मृगेंद्र, मृगेंद्र किसका है? केसरी यानी शेर का। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? शार्दुल हो जाएगा, शेर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? केसरी, मृगेंद्र पढ़ लिए कितनी बार तो पढ़े। मृगेंद्र का शेर, नाहर, बनराज, बब्बर, भुजंग सांप का है, भुजंग सांप का। अनंग कामदेव का, अनंग काम का। तुरंग दे, तुरंग घोड़े का। शशक किसका है? शशक खरगोश का भी है, शशक खरगोश का पर्यायवाची है। जबकि चंद्रमा के पर्यायवाची क्या है? शशि, मृग, पर ये शशि और मृग, सॉरी, शशि चंद्रमा का, मृग पर्यायवाची हिरण का, और शिशु छोटे बच्चे के लिए यूज होता है। ठीक है, चलो अगला देखो। कमल शब्द का पर्यायवाची होगा, कमल का इंदिवर होता है। और देखो कमल क्या होते हैं? कंदर्प, अनंग कामदेव के हो गए, धनेश कुबेर का हो गया, और कुबलय, राजीव। ये देखो, अब देखो इंदिवर मतलब कमल के पर्यायवाची देखो। कुबलय, राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, जलज, सरोज, नीरज, नलिन, उत्पल, अरविंद, सतदल, तामरस, हाँ, कोकनद, ये सब, सरसिज, सतपत्र, ये सब कमल के पर्यायवाची। ठीक है, इतने। कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, यानी कमल का नहीं है? तो मिलिंद नहीं है। मिलिंद क्यों? मिलिंद भौरे का होता है। पंकज, अंबुज, जलज हैं, लेकिन मिलिंद किसका है? ये मिलिंद अरविंद का पर्यायवाची नहीं, जबकि भौरे का पर्यायवाची होता है। बाकी देखो कमल के क्या है? कुबलय पढ़ लिए, कुबलय, इंदिवर, पदम,
नलिन, सरोज, तामरस, राजीव भी होता है कमल का है। कमल का पर्यायवाची है तो कौन सा? तामरस, अभी पढ़े हम तामरस। कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव, कुवलय, जलद नहीं है, जलज होता। अगर ज होता है लास्ट में जलज तो होता। जलद क्या है? बादल का होता है। जलद बादल का होता है ना, जलज इसका होता है कमल का, जलज। क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत है, कौन सा नहीं है? क्रोध के लिए देखो कौन सा का गलत है। तो देखो रोष, आमर्ष और कोप ये तीनों हैं, लेकिन स्वत्व, स्वत्व नहीं है कमल का, इसका क्रोध का। स्वत्व क्रोध का पर्यायवाची नहीं, शेष क्रोध के हैं। स्वत्व का संबंध किससे? अधिकार या किसी चीज़ को अपनाने से। स्वत्व मतलब अधिकार दिखाना। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, बताना है कौन सा? केकी, कीस, शिखंडी, सिखी। इसमें कीस नहीं है। कीस किसका है? बानर का पर्यायवाची। कीस मोर का नहीं बल्कि बंदर का पर्यायवाची है भैया। अच्छा, मोर के अन्य पर्यायवाची देखो, ध्वजी, सिखी, केकी, नीलकंठ, कलापी, सारंग, हैं, शिवसुत वाहन। शिवसुत वाहन कौन? शिवसुत हैं जो शिव के पुत्र, कौन? बताना किसका वाहन है? मोर, उन्हीं का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची? कृष्णा, तो देखो कृष्णा मतलब द्रौपदी, कृष्णा द्रौपदी। अन्य पर्यायवाची देखो द्रौपदी के, द्रुपद सुता, यज्ञसेनी, याज्ञसेनी, पांचाली, सौरंध्री, ये शब्द द्रौपदी के पर्यायवाची। बैल का पर्यायवाची नहीं है। देखो अस्म अभी पढ़े थे, पत्थर का है। वृषभ, गो, बलिवर्द। अब देखो अस्म जो है पत्थर का हो गया, बलिवर्द किसका है? बलिवर्द बैल का है। गो बैल का पर्यायवाची है और गो जो है गाय का भी है। इंपॉर्टेंट है, गो गाय और बैल दोनों का पर्यायवाची है। अस्म पत्थर का। शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। सुषमा, शोभा। अब देखो बताना कौन सा नहीं है? सुषमा, शोभा, सुंदरता और रमणी। रमणी किसका है? युवती का पर्यायवाची है भैया। रमणी सुंदरता का पर्यायवाची नहीं, रमणी स्त्री का। सुंदर पर्यायवाची है सुंदर का, तो देखो चारु हो गया ना, सुंदर का चारु। सुंदर के पर्यायवाची देखो, रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, ललित भी है। ललित किसका है? सुंदर का। केसी, सिंह का। केसी सिंह का पर्यायवाची। अम्बुद बादल का। पुष्कर तालाब का। पढ़े हुए हैं हमारे सब। पार्थ का पर्यायवाची, पार्थ कौन है? अर्जुन है, पार्थ अर्जुन। और क्या क्या पर्यायवाची देखो, गुड़ाकेश, कौंतेय, धनंजय, सव्यसाची, ये सब अर्जुन के पर्यायवाची हैं, है ना। कौन सा? सरिता का वर्णन, सरता का पर्यायवाची नहीं है। सरता मतलब नदी होती है, तो कौन सा नहीं है? त्रिपद का, त्रिपथ का ये नहीं है। किसका है? ये गंगा का है। तटनी, निम्ना, तरंगणी, ये सब ये हैं नदी के। लेकिन देखो और देखो नदी के, सरिता, तटनी, निम्ना, निम्नगा, तरंगणी, ये नदी के पर्यायवाची हैं। जबकि त्रिपथगा ये किसका है? गंगा का पर्यायवाची है। किसका? त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या है भैया? प्रशंसा का है श्लाघा। श्लाघा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रशंसा के पर्यायवाची शब्द देखो, गुणगान, नदी, श्लाघा इंपॉर्टेंट है। प्रशंसा, श्लाघा, स्तुति, स्तुति भी है। तारीफ, बड़ाई, सराहना, ये सब किसके हो गए? श्लाघा, स्तुति, प्रशंसा। अमरस का क्या है? क्रोध, अमरस क्रोध। कृषाणु इंपोर्टेंट, कृषाणु आग, कृषाणु आग का। कुंभिल चोर का, कुंभिल चोर का। 2021 के आरो यारो में आया था ये कुंभिल वाला। स्तुति का पर्यायवाची है। स्तुति का क्या होता है भैया? इसका होता है श्लाघा। भी पढ़े हम, स्तुति श्लाघा। अचल का पर्यायवाची है जो चल ना सके, स्थिर हो, क्या है? वो है मेदिनी, पृथ्वी, है ना। अचल का पर्यायवाची देखो, अचल सॉरी नहीं है, पूछा है नहीं है। मेदिनी पृथ्वी का है। अचल के, अचल क्या है? पर्वत को बोलते हैं जो चल ना सके, अचल पृथ्वी। तेरी पर्वत, भूदर, नग, ये सब पर्वत के हो गए। और अचल है पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची देख लो अब। मतलब अचल के पर्यायवाची देखो, अचल मतलब पर्वत, पर्वत के पर्यायवाची। भूधर, गिरी, तुंग, पहाड़, शैल, अडिग, अटल, अविचल, है ना, स्थिर, दृढ़, महीधर, नग, आद्र, अद्रि, ये सब क्या है? ये है पहाड़ के पर्यायवाची है, नहीं पहाड़ के। और अचल भी पहाड़ होता है। हाँ, मेदिनी पृथ्वी है, मेदिनी पृथ्वी है, इसलिए वो नहीं है, नहीं है पूछा था ना इसमें। ओके, कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है पूछा है? तो देखो महीप, श्रेष्ठ, आर्य, कुलीन। महीप राजा का होता है, बाकी श्रेष्ठ, आर्य, कुलीन ये सब अभिजात के हैं। और संभ्रांत भी होता है, योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य, ये सब किसके हैं? अभिजात वर्ग के। महीप, नृप, भूपाल, नरपति, ये सब राजा के पर्यायवाची हैं। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो सभ्य, आदरणीय, विनीत, हैं, ये सुसंस्कृत। तो सभ्य, सुसंस्कृत, विनीत हैं, लेकिन आदरणीय नहीं है। शिष्ट के पर्यायवाची सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, नीतिमान, ये हैं। आदरणीय, आदर करने योग्य। आदरणीय का अर्थ होता है आदर करने योग्य। सभ्य का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? अधर्म का देखो, अनाचार, अधम, अधम नहीं है बी। अधर्म का अधम नहीं है, अधम का मतलब ही दूसरा हो जाता है। अपकर्म, अन्याय, सब अधर्म के हैं। अधर्म के पर्यायवाची जुल्म, पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय है। जबकि अधम के पर्यायवाची, अधम मतलब क्या होता है? खल होता है
है, नीच होता है, दुष्ट होता है, पामर होता है, दुर्जन होता है, कुटिल होता है, धूर्त होता है, सठ होता है, ये सब अचल अधम के हैं। अधम खल, पामन, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, शठ, ये सब अधम के हो गए। अमृत का पर्याय, अमृत का पर्याय क्या होगा? अमी, बिल्कुल सही है, अमी होगा, ए ऑप्शन अमी। अमृत का पर्याय देखो, अमी, सोम, अमेय, सुरभोग, है, जीवन उदक, सुधा, पीयूष। देखो जबकि पयोद समुद्र का हो गया, पयोद ही समुद्र का। अर्क क्या है? काढ़ा और आख, आख के पौधे और काढ़े को अर्क बोलते हैं। अच्छा, पय जल का पर्यायवाची होता है, पय जल। आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो नभ, दिव, विप्र, हैं, इनमें से डी ऑप्शन विप्र जो है इसका आकाश का पर्यायवाची नहीं है। विप्र किसका? ब्राह्मण का होता है। अब्र, दिव, नभ, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, द्यौ, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक, ये सब आकाश के पर्यायवाची, जबकि विप्र ब्राह्मण का पर्यायवाची, विप्र ब्राह्मण का पर्यायवाची। ओके, अगला दो, कौन शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? जीव का तो देखो प्राणी, प्राण, चैतन्य है, जबकि पखेरु किसका होता है? पक्षी का होता है। जीव के हैं देखो प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान है। अच्छा, जान हो गया, जीवन, और ये सब हो गए किसके? जीव के। लेकिन खग, पक्षी, विहग, पखेरु, नभचर, ये सब पक्षी के पर्यायवाची। ठीक है जी। अगला कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची? दिनांक, तारीख, तिथि, मिति, है, अंक नहीं है, अंक नहीं, नहीं पूछा था ना, अंक नहीं है। क्यों? अंक जो है अक्षर का होता है ना भाई। दिनांक, मिति, तारीख, पर्याय, ये सब पर्यायवाची हैं, जबकि अंक इसका पर्यायवाची नहीं है। अंक संख्या, गोद, भाग्य, चिन्ह, इसका पर्यायवाची। अंक संख्या, गोद, भाग्य, चिन्ह, इनका पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची है, तो कामदेव का भैया मदन है, कामदेव मदन। देखो अब कामदेव का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कामदेव के अनंग, पंचसर, मकरध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मदन, मदन तो जानते ही हैं, मनसिज, प्रदुम्न, कुसुमबाण, कुसुमबाण, कुसुमशर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनमथ, कंदर्प, कामग, मार, स्मर और पुष्पधनवा, पुष्पधनवा, ये सब किसके हैं? कामदेव के। इंपोर्टेंट है, देख लेना एक बार और। मोहन कृष्ण का हो गया, सोम अमृत का हो गया, सचीपति इंद्र का, इंपोर्टेंट है सचीपति। बाकी देख लेना, कामदेव के बहुत इंपॉर्टेंट है। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा? नहीं है, तो रतिनाथ, कामनाथ, कामपाल, कामग, ये नहीं है, बी नहीं है, कामपाल नहीं है। रतिनाथ, कामग, अनंग है। ठीक है। बिजली का पर्याय, बिजली का दामिनी होता है, दामिनी। दामिनी मूवी देखी थी ना, वही है बिजली। तो देखो बिजली का और देखो, क्षण प्रभा, चपला, सौदामिनी, बिजुरी, दीप्ति, प्रभा, प्रभा भी बिजली का होता है ना, तड़ित, दामिनी, चंचला, ये सब बिजली का हो गए, प्रभा भी होता है। सरवरी रात का हो गया, तनया पुत्री, इंपॉर्टेंट है, तनया तनुजा पुत्री, रमणी स्त्री का हो गया, पढ़े हम लोग। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दामिनी है, बितुंडा है, ये बिल्कुल है, दामिनी, बितुंडा ही नहीं है। चंचला है, तड़ित है, बितुंडा नहीं, ए ऑप्शन, बितुंडा नहीं है। तो क्या है भैया? अभी तो पढ़े थे हम बिजली के, बितुंडा नहीं है, तो दामिनी है, चपला है, चंचला है, तड़ित है, ये सब है। दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है? तो अभी पढ़े थे हम, कौन सा है? दामिनी का सविता हो, सॉरी ये दीप्ति होगी, सविता तो उसका सूर्य का होगा ना, बी दीप्ति। दर्पण का पर्यायवाची है, तो पारदर्शक होता है ना दर्पण का। देखो और देखो दर्पण के क्या क्या है। दर्पण के पर्यायवाची शीशा, आईना, पारदर्शक, प्रतिबिंबक, ये सब हैं। ठीक है, ओके। अगला देखो, ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। पताका, केतु, निशाका, केकी नहीं है। केकी किसका है? केकी मोर का पर्यायवाची है, केकी मोर का। बाकी और देखो, केतन, निशान, ध्वजा, ये सब ध्वज के हैं। केतु पर्यायवाची किसका है? अभी पढ़े ना, ध्वज का, केतु ध्वज। बहन का पर्यायवाची क्या है? बहन होता है सहोदरा, हाँ, सह उदर से पैदा होने वाली सहोदरा। बहन के और देखो, भगनी, सहोदरा, बांधवी, सह गर्भिणी, ये सब है। तनुजा स्त्री का होता है, तनुजा स्त्री का होता है। और भैया शार्दुल शब्द सिंह का होता है। इला शब्द सरस्वती, इला सरस्वती। शिक्षक का पर्याय नहीं है, शिक्षक का तो देखो वक्ता नहीं है। अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता हैं। वक्ता क्या है? बोलने वाला। देखो अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता ये तो हैं। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, जो बोलने में वक्तव्य देने वाला हो उसको बोलते हैं वक्ता। वृक्ष का पर्यायवाची है, वृक्ष का तो भैया वृक्ष का होता है पादप। पैसून फूल का होता है। किंकर गरीब का होता है। हेम किसका? सोने का होता है। देखो किंकर दास का होता है, गरीब का। हेम सोना होता है। विटप, अब देखो और वृक्ष के देखो, रूख, विटप, अगम, है, गाछ, शाखी, तरु, द्रुम, ये सब इसके पेड़ के। अच्छा जी, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो अहे, तुरंग, तुरंग कैसे हो जाए? तुरंग घोड़े का होता है। अहे सर्प, विषधर, ये हैं, लेकिन तुरंग नहीं है। तुरंग किसका है? घोड़े का है।
बाकी और नाक के देख लो, अहे, विषधर, पन्नग, उरग, भुजंग, ये सब नाक के पर्यायवाची। सांप का पर्यायवाची शब्द क्या है? पन्नग। अभी पढ़े ना, पन्नग, सांप का पर्यायवाची पन्नग, इंपॉर्टेंट है पन्नग। बाकी देखो सांप के पर्यायवाची, उरग, फणी, पवनाश, सरीसृप, भुजंग, व्याल, हाँ व्याल, अहे, विषधर, पन्नग, ये सब सर्प के हो गए। जबकि जात रूप शब्द सोने का, जात रूप सोने का, विसिख, विसिख क्या होता है? बाण का, और अंतक यमराज का, अंतक यमराज का। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि अभी पढ़े सांप, तो देखो उरग, पवनाश, सरीसृप हैं, लेकिन सिंधुर नहीं है, नहीं पूछा है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। देखो सूर्यजा, रविजा, अर्कजा हैं, जबकि तनुजा नहीं है। यमुना के पर्यायवाची अर्कजा, कृष्णा, रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, कालिंदी, भानुजा, ये सब हैं। यमुना शब्द का पर्यायवाची है, कौन सा है? अर्कजा। अभी पढ़े ना, अर्कजा। यमुना का पर्यायवाची कौन सा है? अभी पढ़े थे, कालिंदी, है ना। कालिंदनी नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, कालिंदी होगा। यमुना कालिंदी है, दिल्ली में जैसे कालिंदी कुंज। कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है? पृथ्वी का देखो, यह है मही, अहे, अब्दि, अटवी नहीं है, मही जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर संपन्न और पार्ट 2 संपन्न हो गया। 107 क्वेश्चन हो गए, 200 लगभग क्वेश्चन तैयार कराऊंगा। 2 पार्ट और आएंगे और पूरे 6 के 6 पार्ट आपके तैयार। आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, है ना। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आर ओ की पूरे 6 पार्ट तैयार हो रहे हैं। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो और इम्पोर्टेंट है उनको भी मैं डाल दूंगा। और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या कहीं भी जहाँ भी हिंदी आ रही है, उस एग्ज़ाम के लिए जो जो ज़रूरी होगा मैं कराता रहूँगा। ठीक है, आप लोग बस इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।